घर में एक व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे पूरे कुल को, पूरे घर को तार देता है। जैसा इन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति के कहने पर हम शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया, भगवान के मंदिर जाना प्रारंभ किया। अब किसी ने कह तो दिया तुमको कि तुम ये कर लो, पर पहले अंदर विश्वास भी तो होना चाहिए। अगर भरोसा ही नहीं है और किसी ने कह भी दिया कि मंदिर चले जाओ, बेलपत्री चढ़ा दो, बेलपत्री में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो, अक्षत का दाना चढ़ा दो, या आप पारिजात का फूल चढ़ा दो, कनेर का फूल चढ़ा दो, किसी ने कह तो दिया, पर उस पर अमल करने से पहले तुम्हें भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना पड़ेगा। और जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होता ना, तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं होता। हमने विश्वास को तो दृढ़ बनाया ही नहीं। ये उसी में का हाल है कि हम गंगा का स्नान तो कर रहे हैं, पर गंगा को पानी मानकर स्नान कर रहे हैं, हम गंगा को मां मानकर स्नान नहीं कर रहे। जिस दिन हम गंगा मैया को मां मानकर स्नान करेंगे, उस दिन हमारे सारे पापों को गंगा धो देगी। और हम पानी मानकर स्नान करेंगे तो केवल वो हमारे मेल को, हमारे मल को धोती है, हमारे पाप को नहीं धोती। वो हमारे पाप को नहीं धोएगी। और जिस दिन हमने उसको मां मान लिया, जिस दिन हमने कह दिया गंगा हमारी मां है, तो वो हमारे पाप को धो देगी। 16 श्राद्ध आती है, रोटी देने के लिए गौ माता को ढूंढते जम के तो बोलो जरा। 16 श्राद्ध चली जाती है, गाय दरवाजे पे आती है तो डंडा लेके खड़े रहते। केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता है क्या केवल 16 श्राद्ध के 16 दिन ही गौ माता को हम रोटी दें क्या? 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कुत्ते को भी ढूंढते हैं और उसको भी रोटी देते हैं। 16 दिन श्राद्ध के आते हैं, हम कौवे को भी ढूंढते हैं और कौवे को भी रोटी देते हैं। मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में तो हम नंदी की पूजन करते हैं। और जब हमारे यहाँ पर गायों का नंदी बड़ा होता चले जाता है तो हम उसको बाजार में बेच देते हैं, और वो बाजार में बिकता बिकता कसाई के हाथ में चला जाता है। कसाई के हाथ में नंदी जाता है और कटता है, और एक तरफ हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं और शिव जी की पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नंदी कट रहा है, तो हमें पुण्य मिलेगा। प्रयास करो, गौ माता की भी रक्षा हमको करना है और उसके बेटे नंदी की भी रक्षा हमको करना है। गौ माता की रक्षा भी हम करें और नंदी की रक्षा भी हम करें। एक तरफ हम नंदी के कानों में कहते हैं कि नंदीश्वर भगवान शंकर से हमारी ये मन की बात कहना, नंदीश्वर हम तुम्हें जल चढ़ा रहे हैं, नंदीश्वर हम तुम्हारी पूजन कर रहे हैं, उसको शिव मानना। हमारी सीहोर की गौशाला में गायों के बहुत सारे, हमारे यहाँ बछड़ी तो कम होती है, बछिया कम होती है और बछड़ा ज्यादा होता है, तो नंदी बहुत सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोग आते हैं, वो कहते हैं साहब हमको वो नंदी दे दीजिए हमको। हम जानते हैं वो जब तक नंदी को लेकर जा रहे हैं तो वो काम करेंगे, तब तक उस नंदी को रखेंगे, पर उसके बाद उस नंदी को कहीं ना कहीं बेच देंगे। तो हमारी गौशाला का नियम है सीहोर
हम सीहोर की गौशाला में ना तो किसी को गाय देते हैं और ना हमारी